दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को यहाँ पर आतंकी हमला हुआ। इसमें 26 से 28 लोगों की मौत हुई। दूसरे देश के जो पर्यटक थे उनकी भी मौत हो गई। अब देश दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने इस मसले की निंदा की और इस बीच में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रमुख हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने बयान दिया। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला ने भी बयान दिया। फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी हमले पर कहा कि हम पाकिस्तान के इस गलतफहमी को दूर करना चाहते हैं कि इन हरकतों से हम पाकिस्तान चले जाएंगे। हम जब 1947 में उनके साथ नहीं गए तो फिर आज हम क्यों जाएंगे। अब ये फारूक अब्दुल्ला का बयान है। उन्होंने कहा कि अब की बार जो हम हर वक्त शांति की बात करते रहे हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होगा। अब्दुल्ला का कहना हुआ कि हम राष्ट्र के सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस पर कमजोर नहीं है, बिल्कुल मजबूत है। मैं पहले हमेशा से चाहता था कि बातचीत हो, मगर हम उन पीड़ितों के परिवार को क्या कहेंगे? हम बातचीत कर रहे हैं क्या? ऐसा कहेंगे? क्या बातचीत करना इंसाफ होगा? तो ये बात फारूक अब्दुल्ला ने कही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को 1947 के जो राष्ट्र सिद्धांत है उसको भी पानी में फेंक दिया गया था और कहा था कि उनका क्षेत्र पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा। और आज हम भी दो राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब एक हैं और हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमें अफसोस है कि हमारा पड़ोसी आज भी यह नहीं समझ पा रहा है कि उसने मानवता की हत्या की है। पहलगाम हमले पर जो पाकिस्तान के सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर हैं, उनके द्वारा दो राष्ट्र सिद्धांतों को उठाए जाने के कुछ ही दिनों बाद ये बात हुई थी और 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में प्रवासी जो पाकिस्तानी थे, ये पाकिस्तानी के सम्मेलन में उन्होंने संबोधित किया था। जनरल मुनीर ने कहा था कि पाकिस्तान भारतीय कब्जे के खिलाफ संघर्ष में कश्मीरी लोगों के साथ खड़ा रहेगा। इस पर फारूक ने भी कहा और कहा कि ये हमारे गले के नस थे और ये हमारे गले के नस हैं और हम नहीं भूलेंगे। इसके अलावे जो देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ जो प्रस्ताव पेश हुआ, उसके समर्थन में मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर के हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने सदन में खड़ा होकर एक बयान दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे जो मारे गए सभी लोगों का नाम भी लिया और कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यकीन नहीं होता कि चंद दिन पहले हम इस हाउस में मौजूद थे। बजट और कई मुद्दों पर बहस चली। किसी ने सोचा था कि ऐसे जम्मू कश्मीर में हालात ऐसे भी बनेंगे कि हमें दोबारा यहाँ पर इस माहौल में मिलना पड़ेगा। पहलगाम के हमले के बाद जब मंत्रियों की मीटिंग की तो ये तय हुआ कि हम गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि एक दिन का सेशन बुलाया जाए और इस वजह से ये सेशन बुलाया गया। अब उमर अब्दुल्ला विधानसभा में भावुक भी हो गए और भावुक होते हुए उन्होंने बोला कि इस हमले में हमें अंदर से खोखला कर दिया। क्या जवाब दूं मैं उन नेवी अफसरों की विधवा को, उस छोटे बच्चे को जिसने अपने पिता को खून से लथपथ देखा था? क्या जवाब दूं मैं? उमर अब्दुल्ला ये भी कहते हैं कि 26 साल में पहली बार जम्मू कश्मीर में किसी हमले के बाद मैंने लोगों को इस तरह से बाहर आते देखा। कठुआ से श्रीनगर तक लोग बाहर आए और खुलकर बोले कि कश्मीरी ये हमले नहीं चाहते। नॉट इन माय नेम, ये हर कश्मीरी बोल रहा है। अब न पार्लियामेंट और ना ही इस मुल्क का। उमर अब्दुल्ला का यह भी बयान रहा कि न पार्लियामेंट और ना ही इस मुल्क का कोई और असेंबली पहलगाम के 26 लोगों के दुख दर्द को समझती है जितनी जम्मू कश्मीर की विधानसभा। आपके सामने वे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपने करीबी रिश्तेदार को खोया है। किसी ने वालिद खोया, किसी ने अंकल। इनमें से कितने हैं जिनके ऊपर हमले हुए? कई सारे हमारे साथी हैं जिन पर इतने हमले हुए कि हम गिनते थक जाएंगे। अक्टूबर 2001 में श्रीनगर के हमले में 40 लोग अपनी जान गंवाए। इसलिए पहलगाम में मारे गए लोगों के दुख को इस असेंबली से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। उमर अब्दुल्ला अपने भाषण में ये भी कहते हैं कि अतीत में हमने कश्मीरी पंडितों और सिख समुदायों पर आतंकी हमले होते देखे। लंबे वक्त के बाद ऐसा हमला हुआ और मेरे पास पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से माफी मांगने के लिए भी शब्द नहीं है। मैं कानून और व्यवस्था का प्रभारी नहीं हूं, लेकिन मैंने पर्यटकों को कश्मीर आने के लिए आमंत्रित किया है। उनके मेजबान के रूप में उनकी देखभाल करना और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। पर्यटकों से माफी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे उनसे
माफी मांगो। उन्होंने ये भी कहा कि मैं नौसेना अधिकारियों के विधवा से भी क्या कहूं, जिनकी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। मेरे पास उन्हें संतावना देने के लिए कुछ लफ्ज नहीं है। पीड़ितों के कई परिवारों के सदस्यों ने मुझसे ये भी पूछा कि उनका जुर्म क्या था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था और मैं सुन्ने हो गया। उमर अब्दुल्ला ये सारी बातें करते-करते भावुक हो गए थे। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि आदिल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पर्यटकों को बचाया। उसने अपनी जान दे दी। भागने के बजाय उसने उन्हें बचाने का फैसला किया। कई लोगों ने पर्यटकों को बचाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कई फूड स्टॉल चलाने वालों ने पर्यटकों को फ्री में खाना खिलाया। कई सारी चीजों का जिक्र करते-करते उमर अब्दुल्ला विधानसभा में भावुक हो रहे थे और इन तमाम सवालों का जवाब गिनवा रहे थे, जवाब दे रहे थे कि हम क्या जवाब दें, क्या मुल्क को बताएं कि कश्मीर में जो पर्यटक आए थे उनकी रक्षा हम नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है उसके लिए फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का ये बयान और इतना कहना भी वाजिब है, क्योंकि जो स्थिति बनी 28 निर्दोष लोगों पर आतंकवादियों ने हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। हालांकि भारत सरकार पूरे एक्शन के लिए तैयारी कर रही है। क्या कुछ एक्शन लेती है आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल अगर हम जानकारी आप तक सही से पहुंचा पा रहे हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।